नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक के इस यूट्यूब चैनल पर मैं विवेक नाथ आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने गोस्ट टेस्ट के बारे में पढ़ा था और आपको मैंने समझाया था कि गोस्ट टेस्ट क्या होता है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आगे जो गोस्ट टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन है, किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और गोस्ट टेस्ट से संबंधित जो क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। तो देखिए, रियल एनालिसिस हम पढ़ रहे थे। गोस्ट टेस्ट के बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था और अब लास्ट टेस्ट चल रहा है दोस्तों। उसके बाद आपके सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे और इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं रहता है। बस आपका ये टेस्ट थे। गोस्ट टेस्ट क्या है, ये करवाने के बाद एक टेस्ट और रहा है, वो टेस्ट और करवाएंगे, फिर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी। क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से आना है, इस टेस्ट से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जितने भी मैंने टेस्ट बताए हैं आपको, लगभग ये 10 एक टेस्ट है। 10 एक टेस्ट को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखें और याद करें। आपको निश्चित रूप से वहां से ही क्वेश्चन मिलेंगे और सारे टेस्ट स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखने हैं। जैसे मैंने 10 के 10 बताए हैं, तो पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, इस प्रकार स्टेप वाइज आपको याद रखने हैं। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो स्टेप वाइज आपको ये चीजें लागू करनी पड़ती हैं। जब क्वेश्चन में दिक्कतें कहाँ आएंगी, जब आप सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको रेशियो टेस्ट से सोल्व करना होगा। अगर उससे नहीं होता है तो आपको आगे बढ़ना है, राबे टेस्ट, फिर आपके पास लोगरिथम टेस्ट, डीएल नंबर टेस्ट, इस प्रकार जो हम पढ़ रहे हैं, और फिर ये गोस्ट टेस्ट, इस प्रकार आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो उसके संबंधित मैं एक वीडियो, स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। वर्किंग प्रोसीड्यूर, किस प्रकार आपको ये टेस्ट लागू करने हैं। तो ये इसके बाद मान लीजिए 2 वीडियोस के बाद आपकी वो वीडियो आ जाएगी, तो उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको देखना है। तो चलिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन आपको चेक करना है कि जो आपको नीचे सीरीज दी गई है, द फ्लोइंग सीरीज फॉर कन्वर्जेंस, ठीक है। आपको सीरीज क्या दी गई है, 1 स्क्वायर डॉट 3 स्क्वायर डॉट डॉट 2n माइनस 1 की पावर 2 अपॉन में ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन। देख लिया होगा। अब देखिए एक चीज आपको बताता हूं, इंपॉर्टेंट चीज है आपको दोस्तों। क्वेश्चन मिलेगा इस तरह से। आपको सबसे पहले तो U1 फाइंड करना होता है कि U1 क्या होगा। जब आप U1 फाइंड करेंगे, आपको यहां पर तो डायरेक्ट लिख रखा है, लेकिन बहुत से क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं मिलेगा। U1 इस प्रकार नहीं मिलेगा, आपको बस ऐसे लिखकर आगे आगे बढ़ा दिया जाएगा। लगभग वही क्वेश्चन आएंगे। तो आपको कैसे करना है, जो पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताता आ रहा हूं कि आप देखें कि किस प्रकार इसकी वैल्यूज आ रही हैं। देखिए यहां पर 2n माइनस 1 के स्क्वायर के रूप में वैल्यूज आ रही हैं। तो इस प्रकार आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाकर अगर गलती कर दी तो आपको पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। क्योंकि आपसे U1 ही फाइंड नहीं हुआ तो आप आगे कहां से बढ़ पाएंगे। तो इस पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप चीजें सीख पाएंगे। एक बार लगता है कि आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है U1 फाइंड आउट करना। लेकिन कई बार मिल भी जाता है, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है, तो आपका काम वहीं से ही आसान हो गया। वहीं से आपको बस अब तो फॉर्मूले लगाने हैं, अब तो आपको टेस्ट लगाने हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहां पर U1 की वैल्यू क्या होगी, आपको तो यही निकालना है, U1 अपॉन U1 n प्लस 1, यही निकालना है। सबसे पहले काम ही आपको ये करना है, U1 अपॉन U1 प्लस 1 आपको निकालना है। तो आप निकालेंगे तो सबसे पहले आपको U1 का तो पता होना चाहिए कि आपके पास U1 क्या है। तो U1 की वैल्यू आपको ये दे रखी है 2n माइनस 1 की स्क्वायर अपॉन में 2n स्क्वायर xn माइनस 1, और U1 n प्लस 1 वो भी आपको निकालना है। तो वो आपके पास क्या होगा, देखिए यहां पर आप प्लस 1 करेंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहां पर ये पार्ट नहीं बच जाएगा कि आपके पास 2n प्लस 1 की होल स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा, यहां पर देखिए 2n प्लस 2 की होल स्क्वायर,
और x की पावर n आपके पास शेष बच गया। अब कुछ नहीं करना, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। u1 अपॉन u1 प्लस 1, अगर आप ऐसा करेंगे तो 2n माइनस 1 की होल स्क्वायर 2n स्क्वायर। ये देखिए, ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूं दोस्तों, xn माइनस 1 और एक xn, नीचे क्या बचेगा 1 अपॉन x, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन पहले ये स्टेप और लिखा जाएगा। अब देखिए क्या कोई कट रहा है यहां पर या नहीं कट रहा, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। यहां पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। यहां पर ये इनटू में क्या बचा 1 अपॉन एक्स। अब देखिए हम इसको आगे सोल्व करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोर्ड छोटा सा है दोस्तों, आगे हम इसको काटने वाले हैं, इसको सोल्व करने वाले हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो अब देखिए दोस्तों, u1 अपॉन u1 n प्लस 1, यहां से इसका अगर आप भाग देंगे 4n स्क्वायर का इसके अंदर, तो इसके अंदर देंगे तो दोस्तों स्क्वायर के रूप में ये चीजें जाएगी। तो यहां से देखिए 2n 4n स्क्वायर है, इसके अंदर अगर आप भाग देंगे, देखिए यहां पर 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 2n। अगर आप इसकी n से इन्फिनिटी की लिमिट लगाएंगे तो ये पार्ट तो आपका 1 हो गया, ये पार्ट तो आपका कैंसिल हो गया। बचा कौन सा पार्ट आपके पास, 2n प्लस 2 2n प्लस 1 की होल स्क्वायर, और यहां पर भी होल स्क्वायर 1 अपॉन एक्स। आपके पास ये रिजल्ट बच गया। देखिए दोबारा सुन लीजिए, यहां पर 2n की स्क्वायर है, 4n स्क्वायर वैल्यू आएगी, इसका आप अंदर भाग देंगे तो क्या होगा, इससे तो 2n से 2n कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन कितना है 2n, और 2n से अगर आप n से इन्फिनिटी लगाएंगे वो नीचे है, n से इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 0 हो गया, और यहां पर 1 बच गया। तो ये पार्ट आपका क्या हो गया, ये लिमिट आप पहले ही लगा देते हैं तो ये वैल्यू 1 होगी, तो ये वैल्यू आपकी हट जाएगी। अब देखिए इसको करते हैं हम। अब देखिए आपकी ये सारी डिपेंड करेगा x पर। अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो ये रिजल्ट आपका क्या आएगा, बड़ा आएगा 1 से, तो ये आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये डाइवर्जेंट होगा, यानी अपसारी होगा, यानी अपसारी होगा। लेकिन दोस्तों ये बात तो हुई, लेकिन अगर x बराबर 1 आ गया तो क्या होगा, x बराबर यहां पर 1 आ गया तो इसके पास तो पहले टेस्ट कर रहे थे उस पर कोई जवाब नहीं था, तो अब हम गोस टेस्ट पर बढ़ लेंगे। गोस टेस्ट पर बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए u1 वो सीरीज के रूप में था, u1 प्लस 1, तो यहां पर सीरीज के रूप में आएगा 2n प्लस 2 की होल स्क्वायर, और यहां पर क्या होगा दोस्तों 2n प्लस 1 माइनस की 2। यहां से 2n आप कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकालेंगे तो यहां पर देखिए क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन n, यही तो बचेगा। देखिए यहां से आप 2n कॉमन निकालेंगे तो ये पार्ट बचेगा कि होल स्क्वायर, और यहां पर भी यही पार्ट बचेगा 1, क्योंकि दोस्तों नीचे से दोनों कॉमन निकालेंगे तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 यहां पर देखिए 2n कॉमन निकाला है तो 1 प्लस 1 अपॉन 2n की माइनस पावर 2। अब इसको सोल्व करना है हमें। इतना चीजें समझ में आ गई होगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखिए नीचे आएगा, ये पार्ट वाला नीचे था, यहाँ से 2n निकाले, यहाँ से 2n कॉमन निकाले, दोनों कैंसिल हो गए। अब देखिए कुछ नहीं करना, प्रसार करना है। 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन n, ये बचा। और इधर क्या बचेगा दोस्तों, ये भी प्रसार कर दीजिए आप, जो प्रसार का फॉर्मूला होता है अब आप प्रसार करते हैं, यानी 1 माइनस। तो देखिए अब इसका आपको प्रसार करना है, कैसे करेंगे प्रसार वो देखिए, आपको पता होगा फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है वो आपको यहां पर लगाना है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे आपको, देखिए प्रसार का आपको पता है 1 माइनस ये माइनस 1 माइनस nx होता है, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 1 अपॉन n और प्लस 3 अपॉन 4n स्क्वायर, और ये आगे ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। यही तो होगा प्रसार का। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट और बढ़ते हैं हम। अब कुछ नहीं करना दोस्तों,
ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब कुछ नहीं करना, बस अब आपको डायरेक्ट n से इन्फिनिटी वाली वैल्यू लगानी है। तो इतना तो आ गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, n स्क्वायर वाले ही स्टेप आपको लेने हैं, बड़े स्टेप आपको नहीं लेने, क्योंकि n क्यूब वाले जो स्टेप होंगे नीचे वाले उन्हें हम नेगलेक्ट कर देते हैं। बड़े पार्ट वैसे ही ये और नीचे वैल्यू आएगी तो और भी छोटी होती जाएगी, तो इस बड़े पार्ट को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 की यहाँ से एक बार मल्टीप्लाई कराइए, 1 माइनस 1/n, 1 की सभी के साथ करवा रहा हूँ, प्लस 3/4n स्क्वायर। अब मैं करवाऊंगा, देखिए आपको n स्क्वायर तक ही रखने हैं। अब चाहे आप देखिए प्लस 1/n स्क्वायर, और यहाँ से ये n क्यूब हो गया, तो ये पद आपको नहीं लेना है और आगे वाले बड़े होंगे। अब देखिए 2 की पावर n, ये वाला स्टेप लेंगे तो प्लस 2/n, और यहाँ पर देखिए क्या होगा, माइनस का 2/n स्क्वायर। यही तो होगा। अब देखिए जो पार्ट आपको लेने हैं 1 हो गया। अब देखिए माइनस 1/n, और एक ये वाला पद आपके पास यहां पर रहा, तो ये वाला पार्ट हो गया प्लस 1/n, और ये इस पार्ट को आपको अब सोल्व करना है, इतने वाले पार्ट को 2n स्क्वायर, ये n स्क्वायर। तो यहां से क्या बचेगा, माइनस 1/n स्क्वायर, ये पार्ट बचा, प्लस 3/4n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। इसको सोल्व आप करेंगे तो आपके पास देखिए 4n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर, तो आपके पास यहां पर क्या बचेगा, माइनस 1/4n स्क्वायर आपके पास यहां पर बच जाएगा। तो ये देखिए माइनस 4n स्क्वायर। तो ये दोस्तों आपके पास रिजल्ट मिला है। तुलना कीजिए जो आप पढ़ते आ रहे थे, अल्फा प्लस बीटा अपॉन n, गामा की पावर n अपॉन में क्या होगा, यहां पर नीचे n की पावर p के रूप में था। अब इसे तुलना करेंगे तो जो रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, अल्फा की वैल्यू 1 है तो दूसरी कंडीशन लगेगी, यहां पर बीटा की वैल्यू भी 1 है। आपको पता होगा कि अगर बीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल 1 हो तो ये जो आपकी सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगी, अपसारी होगी, और यही आपको बताना था कि ये सीरीज किस प्रकार की होगी। तो ये सीरीज है जो आपकी ये डाइवर्जेंट होने वाली है। तो दोस्तों आप चाहते हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है हमने। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन गोस टेस्ट का, और हमने पूरा किया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से चीजें की हैं। अब एक टेस्ट हो रहा है, लास्ट टेस्ट हम करने वाले हैं, फिर एक्सरसाइज में कुछ नहीं बचता। एक एकांतर श्रेणी अल्टरनेटिव सीरीज है, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे, बाकी ज्यादा कुछ हम उसके बारे में नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि जो चीजें हैं वो सारी जो हमने टेस्ट पढ़े हैं उन्हीं में से आपसे पूछी जाएंगी। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर साझा करें और लाइक करें इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह के और नए वीडियोज के साथ।